जी, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? किसकी गलती मानते हैं? देखिए, घटना तो हृदय विदारक है और हम लोग सरकार में हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल आए हैं, हमारे डिप्टी सीएम भी आए हैं और 3 मंत्री उसी दिन से हैं। हम लोग भी आज आए हैं। सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और जांच कमेटी जो 24 घंटे वाली गठित की है, वो जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार फिर जो तथ्य सामने ये आएंगे। चीज़ मंत्री जी लोगों के दिमाग में है कि आम तौर पे जब भी किसी आयोजन में इस तरह की घटना होती है, तो जो आयोजन का मुखिया होता है, उसके खिलाफ ज़रूर रिपोर्ट दर्ज होती है। लेकिन यहाँ पर अभी केवल एक एक छोटा-सा जो सेवादार है, उसके खिलाफ हुई है और बाबा का कोई अता-पता नहीं, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? उसके पीछे कारण देखिए, समझना चाहते 24 हैं। घंटे की जो जांच कमेटी गठित की है, वो जांच कमेटी आज रिपोर्ट दे देगी। हुँ। उसके अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की सरकार है, कार्रवाई निश्चित होगी। अच्छा, जो अभी तक कई चीज़ें समझ में आई हैं, जिस तरह से बाबा ने कई तरह का अंधविश्वास था, जैसे कि पानी पिलाना, क्या इन प्रकरणों पे भी जो अंधविश्वास फैलाना, इन पर भी सरकार ने निगाह रखी है? देखिए, जांच कमेटी सभी एंगलों पर जांच करेगी हुँ। और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार फिर देखा जाएगा। अच्छा, लेकिन ये ये घटना हृदय विदारक है और मैंने अभी वहाँ जहाँ एडमिट हैं जो लोग, उनसे बात की है तो भगदड़ हुई है और भगदड़ में लोग गिरे हैं नीचे, उनके ऊपर फिर पब्लिक जो चढ़ी है, उनसे गंभीर चोटें हैं, शरीर में आंतरिक चोटें हैं, बाह्य चोटें हैं। एक बच्चा भी है लेकिन बच्चा ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जितने भी पेशेंट हैं, कल बता रहे थे कि 9 पेशेंट थे, आज 2 पेशेंट की रिलीव हो गए हैं, 7 आज 7 पेशेंट हैं। तो सुधार हो रहा है और इसमें से लेकिन कई जिस पेशेंट तरह से ऐसे हैं। 100 से ज़्यादा लगभग 121 की संख्या बताई जा रही है, इतने लोगों की मौत हुई है। ये घटना हमें क्योंकि हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में क्या बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं, आयोजन होते हैं, इसमें हज़ारों बल्कि लाखों की संख्या में। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पर सरकार को ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए कोई गाइडलाइन बनाने की एक नई तरीके से ज़रूरत है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे जो तथ्य सामने आएंगे, जुडिशरी जांच की भी घोषणा कर तो दी ये तो गई है मौके पे और दिख ही रहा है कि इतने लोग हुए और तो घटना की वजह एक बड़ी भीड़ थी ये जो है और इसको नियंत्रण करना आसान नहीं था। तो कहीं न कहीं इसके लिए बाकायदा पुख्ता कोई गाइडलाइन और निर्देश होने चाहिए। जैसे जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई निश्चित होगी और जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार व्यवस्था की जाएंगी। मतलब जी एक सवाल ये कि मैंने जो रिपोर्ट देखी, जो रिपोर्ट दर्ज उसमें कहा है कि 80,000 लोगों का परमिशन थी और 2.5 लाख आ गए। तो ये अब आप पूरी चीज़ लगा दें आयोजन के ऊपर, वो बात मानते हैं कि उनकी गलती है। लेकिन कहीं न कहीं पूरा का पूरा जो एलआईयू है, यानी कि पुलिस का सूचना तंत्र है, उसका पूरा का पूरा फेलियर है कि आप 80,000 आ जाते हैं, 2.5 लाख आ जाते हैं, तो आप उसकी सूचना या तो पुलिस को नहीं मिलती, या मिलती है तो उसके लिए वो प्रॉपर जो है फोर्स डिप्लॉय नहीं किया जाता। तो कहीं न कहीं प्रशासन का भी एक बड़ा फेलियर, अभी तक कोई ऐसा कार्य प्रशासन पे भी नहीं दिखाई दिया, ना कोई उनसे सवाल अभी कुछ ऐसा आया नहीं है कि ये 2.5 लाख लोग अगर कह रही है पुलिस देखिए आ गए, तो अब देखिए तक पुलिस देखिए घटना के बाद सरकार क्यों कह रही है? पहले क्या करती रही? देखिए सरकार ने जांच कराने की कमेटी गठित की है। कमेटी जैसे ही रिपोर्ट देगी उसके अनुसार निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक और उनका निकल के आया है कि कहीं न कहीं इसका जो राजस्थान में इसका भोले बाबा जो है इनका निकल के आया है कि वहाँ पेपर लीक का जो माफिया उसके वहाँ भी ये आयोजन करते थे। और तो इस तरह से क्या ये पेपर लीक का नज़रिए पे भी इस पे एक आपकी मतलब जाँच का एक एंगल आ नहीं रहा है नहीं, इस पे? जो भी तथ्य होंगे सभी एंगलों पर जांच कमेटी अपनी जिस एंगल से उनको समझ में आएगा उसी स्तर से एंगल से जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट जो सौंपेंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। थैंक यू।